हालेलुया। जय मसीह की। जय मसीह की, जय मसीह। प्रार्थना करके शुरू करें। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर पिता, आपके नाम को धन्यवाद परमेश्वर पिता। हालेलुया परमेश्वर पिता, प्रभु आपने सुंदर समय दिखाया प्रभु जी आपके चरण में आने के लिए परमेश्वर, इसलिए प्रभु आपके नाम को धन्यवाद। हालेलुया परमेश्वर पिता, प्रभु आपके नाम को धन्यवाद हो प्रभु जी। हम जितने भी एकत्रित हुए प्रभु आपकी महिमा के लिए प्रभु जी, सभी के परमेश्वर और सभी को प्रभु तेरा हाथ में सौंपती परमेश्वर पिता। खातों से प्रभु आपके दास के लिए परमेश्वर पिता। हालेलुया प्रभु आपका वचन प्रभु जी जो बांटे परमेश्वर, हालेलुया वो सुन के प्रभु हमारे जीवन में प्रभु जी, हालेलुया वैसे ही ना जब सुन के परमेश्वर, हालेलुया कार्य होने वाला बन सके हमारा जीवन परमेश्वर पिता। हालेलुया का आशीष का कारण हो प्यारे पिता परमेश्वर पिता। हालेलुया प्रभु जी, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, प्रार्थना करने में परमेश्वर, आपकी आराधना प्रार्थना करने में परमेश्वर हमारी सहायता और मदद करना प्यारे पिता प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी, पिछले दिनों से प्रभु आपने संभाला, इसलिए परमेश्वर आपका कोटि कोटि धन्यवाद स्वर्गीय पिता। हालेलुया प्रभु जी, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हालेलुया स्वर्गीय पिता, प्रभु आपके नाम को धन्यवाद हो प्रभु जी। हालेलुया सभी बातों को प्रभु तेरा हाथों में सौंपते परमेश्वर, आगे प्रभु प्रभु आगे की परमेश्वर बातों को परमेश्वर तेरा हाथों में रखते प्यारे पिता प्रभु जी। आपने हमारी प्रार्थना सुनी, धन्यवाद हो प्रभु जी। प्रभु यीशु के नाम से मांगते सुन और कबूल कर पिता, आमीन। हालेलुया। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। घुटने टिका कर, सिर झुका कर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। घुटने टिका कर, सिर झुका कर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। हालेलुया। एक और गीत गाओ अंजना। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा,
ये पहाड़ टल जाएगा पर तेरी आत्मा के द्वारा, ना तो बसे ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा, ना तो बसे ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा पर तेरी आत्मा के द्वारा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड अंकल। प्रेज द लॉर्ड। सुषमा मैडम है? ठीक है। और प्रार्थना की ओर जाएंगे। आज हम परमेश्वर का विशेष कृपा हमारा मध्य में बना रहे। और कोटा से विलियम विलियम हमारे मध्य में प्रार्थना लीड करे। आगे के 15 मिनट प्रार्थना लीड करे हमारा कोटा चर्च के लिए, ऑनलाइन लोगों के लिए और भारत देशों के लिए, सारे विषयों के लिए। विलियम प्रार्थना में लीड करे। सुषमा मैडम को थोड़ा तबीयत खराब है। विलियम। जी पास्टर जी। हाँ, 3 जन से सभी को दो या 3 जन से प्रार्थना करवाए। जी पास्टर जी। सभी को जय मसीह की। आए हम कुछ समय प्रार्थना में बिताएंगे। आज का हमारा पहला प्रार्थना विषय है। आज के हम परमेश्वर ने 2023 पूरा हमारे संभाला, हमारे प्रार्थना में चलाया, रिवाइवल प्रेयर में चलाया। इस देश में अनेक जगह में रिवाइवल प्रेयर चल रहा है और अभी भी अनेक लोग जो परमेश्वर में नहीं जानते और परमेश्वर के लोग हैं और उनमें परमेश्वर का अधिक कार्य बढ़ने के लिए हम प्रार्थना करें। हम अनेक जो परमेश्वर के दास है और परमेश्वर के कार्य कलीसिया का कार्य करते हैं इस देश में, परमेश्वर के वचन को जो आगे बढ़ाते हैं, गांव गांव जाके परमेश्वर का वचन प्रचार करते हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करें। और अनेक कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करें जो कलीसिया चलाते हैं। अनेक लोग अनेक प्रकार के जो कलीसिया में दास है, परमेश्वर के दास, वो अनेक प्रकार की परेशानी में भी है। उनकी परेशानी परमेश्वर दूर करे, उनकी सेवकाई में परमेश्वर उनको मदद करे, उनकी सेवकाई में परमेश्वर उनको अधिक से अधिक आशीष दे और लोगों में जाके मदद करे। लोगों में अनेक जगह जाके जहाँ पे परमेश्वर का वचन सुनाए नहीं गया वहां पे जाके परमेश्वर का वचन सुनाने पाए और उनकी जो भी जरूरतें होती है परमेश्वर वो मदद करे। और परमेश्वर का लोग जितने भी लोग परमेश्वर का कार्य करते हैं परमेश्वर उनमें उनको उत्तर दे, जो परमेश्वर का आगे कार्य बढ़ने पाए जल्द से जल्दी। और इस विषय के लिए इस विषय के लिए मौली दीदी प्रार्थना करें। मोली आंटी मौली आंटी प्रार्थना करें। मोली आंटी। ഹിന്ദിയിൽ അറിയാൻ പാടില്ല. मलयालम में ഹിന്दी मलयालम में में मलयालम में करे, कोई बात नहीं। विषय वाले ഒന്നുകൂടെ പറയാവോ വിഷയം? एक बार और जी विषय जी। बोलो विलियम। हमारे देश में जितने भी लोग परमेश्वर के लोग जो परमेश्वर का कार्य करते हैं और परमेश्वर की सेवकाई में और गांव गांव जाके परमेश्वर का वचन प्रचार करते हैं, परमेश्वर के कार्य को, परमेश्वर के अंतिम समय के वचन को देश देश में फैला रहे हैं और परमेश्वर का कार्य कर रहे हैं, मिनिस्ट्री कर रहे हैं, उन सब के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर उनके साथ रहे, परमेश्वर उनकी हर एक जरूरतों को पूर्ति करे और परमेश्वर उनको हर एक परेशानी से, हर एक समस्या से, हर एक बीमारी से बचाए रखे, इसलिए प्रार्थना करें। എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പാസ്റ്റർമാരല്ലേ മിനിസ്ട്രിയില്ലേ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി കർത്താവേ സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. സ്വർഗീയ നല്ല പിതാവേ, നല്ല സമയത്തിനായി സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന കർത്താവേ. ഈ സന്ധ്യാസമയത്ത് കർത്താവേ, ഹല്ലേലൂയ ദൈവമേ, ഞങ്ങൾ അവിടെ ഉടനങ്ങളായിരുന്ന കർത്താവിനെ സ്തുതിപ്പാനും കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനും കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ നൽകി തന്ന അവസരത്തിനായി നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന കർത്താവേ. ഹല്ലേലൂയ. പ്രിയവൈതൽ പറഞ്ഞ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്ന കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ ദാസന്മാരെ കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. പിന്നെയും അവരെ സഹായിക്കുകയും ബലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുമാറാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവേ. കോട്ടല ദേവദാസന ദൈവകരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്ന കർത്താവേ. ഹല്ലേലൂയ. സഭയ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ദൈവത്തിന്റെ കരത്തിൽ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവേ. ഹല്ലേലൂയ. അവിടുന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുകയും സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ആവശ്യങ്ങൾ പലതുണ്ട് കർത്താവേ, സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിന്റെ കരത്തിൽ സമർപ്പിക്കുകയാണ്.
എല്ലാ വിഷയങ്ങളുടെ മധ്യത്തിലും ദൈവാത്ഭുതം ചെയ്യുമാറാകിടുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവിന് ഹല്ലേലൂയ കഴിയാത്ത ഒന്നുമില്ലല്ലോ. ഞങ്ങൾ അങ്ങയുടെ കരത്തിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു. കർത്താവ് തക്ക സമയത്ത് വഴിയും വാതിലും തുറന്നു വന്ന് കർത്താവ് മാനിക്കുമാറാകിടുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവെ സഭയം പ്രവർത്തനങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. അവിടെ കടന്നു വരുന്ന എല്ലാ ദൈവജനത്തെയും ദൈവത്തിന്റെ കരത്തിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു. കർത്താവ് എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകിടുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവെ ഹല്ലേലൂയ. ദൈവമേ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. പിന്നെയും കർത്താവെ അനേകർ കടന്നു വരുന്ന ആരാധിക്കുന്ന ഒരു വലിയ നല്ല ഒരു ആരാധനാലയം അവിടെ ഉണ്ടാകുവാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കണമേ. കർത്താവ് അതിനായി ഹല്ലേലൂയ അത്ഭുതങ്ങളെ ചെയ്യുമാറാകിടുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ അങ്ങയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ദൈവ അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുന്നു. നാഥ കർത്താവോടൊന്ന് പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്ന കർത്താവായിരിക്കാൻ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ദൈവമേ ഹല്ലേലൂയ. അനേക ദൈവദാസന്മാർ അവിടെ ഉടമകളായി ഉണ്ട്. അവരെല്ലാം ഞങ്ങൾ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അവിടെ നടക്കുന്ന എല്ലാ ചർച്ചകളെയും ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു. ഓരോ ദേവദാസന്മാരെയും പേരുപേരായി സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാവരെയും കർത്താവ് അവിടെയുള്ളവരായി സൂക്ഷിക്കണം. അവരുടെ ശുശ്രൂഷകളെ കർത്താവ് മാനിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവെ ചെറിയ കൂടിവരവ് കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ അനുഗ്രഹവും വിടുതലുമായിരിക്കാൻ സഹായിക്കണം. കർത്താവെ ഹല്ലേലൂയ. വചനം സംസാരിപ്പാൻ ദൈവത്തിന്റെ ദാസനെ കർത്താവ് ബലപ്പെടുത്തി ശക്തീകരിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ആലോചന നൽകുവാൻ തക്കണം ദേവദാസൻ കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ ദാസനെ കരങ്ങളെടുത്ത് കർത്താവ് ഉപയോഗിക്കുമാറാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായി സ്തോത്രം. സകല ഈശ്വരനാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर ने हमें प्रार्थना सुना, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आइए हम हमारे दूसरे प्रार्थना विषय की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा प्रार्थना विषय है हमारे इस देश में जितने भी जो भी विश्वासी गण है उनके लिए प्रार्थना करते हैं। आज के समय में आधे से ज्यादा लोग ऐसे जागरूकता नहीं है परमेश्वर के कार्य में। सब लोग कलीसिया में नहीं जाते। संडे के टाइम सब लोग अपने घर पे रहते हैं, आधे से ज्यादा लोग। और परमेश्वर के लोग, जो परमेश्वर के विश्वासी लोग जो हम सब है, हम सब परमेश्वर कार्य में अधिक से अधिक आगे बढ़े। कलीसिया में इस देश में जितने भी लोग जाते हैं वो संडे को हर एक टाइम टू टाइम प्रार्थना में जाए, और जो भी प्रार्थना होती है उसमें अटेंड करे, इसलिए और अधिक प्रार्थना करे, आराधना करे। देश में जितने भी लोग शाम के, अनेक घरों में प्रार्थना नहीं होती, अनेक घरों में आराधना नहीं होती, परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ा जाता। और अनेक जवान बच्चे भी है, छोटे बच्चे हैं, वो अधिक से अधिक जो परमेश्वर के विश्वासी बच्चे हैं वो भी दुनिया के कार्यों में अधिक ज्यादा बिजी हैं, वो परमेश्वर के काम में आने पाए। इसलिए हम प्रार्थना करें वो आराधना में आगे बढ़े। जितने भी यूथ बच्चे हैं वो अनेक देश दुनिया की बातों को छोड़कर, फालतू बातों को छोड़कर परमेश्वर के कार्य में आगे बढ़ने पाए, और अनेक बच्चे भी परमेश्वर की आराधना करने पाए। कलीसिया में बच्चे आने पाए, यूथ बच्चे आकर आराधना करने पाए, और कलीसिया खाली ना रहने पाए। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं। इस विषय के लिए सुसमाचार में हम प्रार्थना करें। मामा माइक ऑन करें। हालेलुया स्तोत्रम। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, हालेलुया संध्या समय हमें एकत्र होने के लिए हालेलुया अवसर हमें बना दिए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। आज के मीटिंग आपका हाथ में सौंपते हैं। हालेलुया हालेलुया। सुना हुआ प्रार्थना विषय का आपका हाथ में सौंपते परमेश्वर। इन दिनों में हालेलुया इस देश में जितने हालेलुया विश्वासी गण है उन सबको आपके हाथ में सौंपते परमेश्वर। हालेलुया इन दिनों में एक जागृति के साथ विश्वास में आगे बढ़ने के लिए आप सहायता करें परमेश्वर। हालेलुया कोई भी पीछे मुड़ने न पाए। और हालेलुया अनेक जगह पे हालेलुया यूथ लोग हालेलुया चर्च में जाने के लिए हालेलुया सम्मत नहीं हो पा रहे, लेकिन प्रभु हालेलुया उन्हें आप अभिषेक से भर दे। उनके जीवन में एक हालेलुया आत्मीय भोज के साथ कलेश मैडम माइक ऑन करें एक बार और। है उन्हें आपके हाथ में सौंपते परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया उनके जीवन में एक विश्वास हालेलुया दृढ़ होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हर एक यूथ जवान लड़के लड़की के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उनके जीवन में एक आत्मीय बोझ देना परमेश्वर। हालेलुया इन दिनों में अनेक बच्चे हालेलुया इंटरनेट में एडिक्ट हो रहे और दुनिया के पीछे जा रहे। हालेलुया शैतान के जाल में से उन्हें बचाकर प्रभु की ओर नजर करने के लिए प्रभु सहायता मदद करे। उनके जीवन में एक आत्मीय उन्नति पाकर, नया अभिषेक पाकर हालेलुया प्रभु के पीछे होने के लिए प्रभु सहायता दे। और परिवार के साथ हालेलुया बच्चे घर में
और हालेलुया कलीसिया में प्रार्थना में जागृत होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। एक रिवाइवल सबका जीवन में होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हालेलुया इस दुनिया में जितने हालेलुया भक्त लोग हैं उन सबको आपका हाथ में सौंप दे। हालेलुया दुनिया के पीछे न होने पाए, सच्चाई परमेश्वर को हालेलुया जानने के लिए, जीवन वचन को हालेलुया अपनाने के लिए प्रभु सहाय दे। हालेलुया प्रभु की वचन हालेलुया जीवन देने वाले वचन उनके हृदय में कार्य करने के लिए हम आपके हाथ में सौंप दे। हालेलुया इन दिनों में हालेलुया दुनिया वो बहुत हालेलुया पीछे जा रहे, आत्मीय ओर से पीछे जा रहे, उसमें से बचाकर सुरक्षित स्थान में प्रभु का चरणों पर लाने के लिए सहाय दे। अनेक पापियों को हालेलुया एक हालेलुया उद्धार पाने के लिए सहाय दे, मदद करे परमेश्वर। हालेलुया हमारी ये छोटी सी प्रार्थना हालेलुया पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में एक रिवाइवल होने पाए, खास करके यूथ के बीच में हालेलुया हमारे बच्चों के बीच में एक हालेलुया आत्मीय जागृत होने पाए। और हालेलुया पढ़ने वाले बच्चों को भी आपका हाथ में सौंप दे। हालेलुया उन्हें स्वर्गीय ज्ञान से भर दे। हालेलुया उससे हालेलुया बढ़कर हालेलुया प्रभु में हालेलुया आगे होने के लिए सहाय दे। हालेलुया परमेश्वर माता पिता को आदर करने वाले हो सके हालेलुया अंदर और बाहर हालेलुया जैसे हालेलुया परमेश्वर हमारे बच्चे सब हालेलुया अच्छे प्रभु का हालेलुया बच्चा बनने के लिए सहाय दे। आज का ये मीटिंग हालेलुया सारे आदर महिमा आपको देते हुए मेरे छोटी सी प्रार्थना सुनो, ग्रहण करो प्रभु। यीशु मसीह के नाम से मांगते स्वर्गीय पिता, आमीन। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुना, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आइए हम मिलकर तीसरे प्रार्थना के विषय में जाते हैं। आज के दिन में हमारे सम्मुख में कितने लोग ऑनलाइन में आए, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। कितने लोग बीमार में हैं, कितने लोग बीमारी में हैं, परमेश्वर उनको चंगाई दे। और कितने लोगों को जॉब नहीं है, परमेश्वर उनको जॉब दे। और अनेक लोगों के पास घर नहीं है अच्छा सा, परमेश्वर उनको घर दे, इसलिए हम प्रार्थना करें। और जितने भी लोग अब जो अपना कार्य मांग कर परमेश्वर के सम्मुख में आते हैं, परमेश्वर हम उनका विषय नहीं जानते, परमेश्वर उनका विषय जानते हैं। परमेश्वर उनके विषय में उनको उत्तर दें। और जो परमेश्वर से मांगते हैं, परमेश्वर अपने अनुसार उनको उत्तर दे, उनको आशीष दे। कोई भी किसी परेशानी में, आर्थिक तंगी में, परमेश्वर उनकी आर्थिक तंगी को पूरी करे, परमेश्वर उनके साथ रहे। इस विषय के लिए विद्या दीदी प्रार्थना करें, विद्या आंटी प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। तू आदर मान महिमा के योग सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे सामर्थ्य से बढ़ तेरा अनुग्रह कर पिता। धन्यवाद करते हैं पिता, तू क्रोध का में धीमा, दया करने में उतावला परमेश्वर। हाँ पिता, तू माता जैसे संभालता है। हाँ, क्या माँ अपने बच्चों को छोड़ देगी? हाँ, तेरा वचन कहता माँ अपने दूध पिलाते बच्चों को छोड़ देगी, पर मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा, कभी न त्यागूंगा। धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावंद यीशु, तेरा धन्यवाद पिता। दास के लिए भी प्रार्थना करते हैं पिता, दास और दासी के और दोनों बच्चों के लिए पिता, इनकी सेवाओं को आशीर्वादित कर पिता। जो पास्टर के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके भी सेवाओं को आशीर्वादित कर पिता। हम प्रार्थना करते हैं जो पिता विनंती दी है पिता, विनंती को आपके पास लेकर आते हैं मेरे खुदावंद यीशु, तेरा धन्यवाद पिता। हाँ पिता, जवान बच्चे पिता इस देश का भविष्य है, ऐसे लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। तेरा वचन कहता है जवान अपनी जवानी में अपनी सृजनहार का सिमरन करे तो कितना अच्छा है। हाँ मेरे खुदावंद यीशु, जो भी काम करता है पिता प्रभु, उन जवानों के पिता तूने कहा है कि मैं तुझे बदला दूंगा। हाँ मेरे खुदावंद यीशु, तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं ऐसे जवान लोगों को, कितने पिता विचार में पड़े, कितने व्यसन में पड़े हैं पिता, कितने पिता माँ बाप को पिता है, माँ बाप उन बच्चों से ऐसे हैरान होती है। हाँ पिता, हम प्रार्थना करते हैं ऐसे लोगों के लिए, जवान बच्चों के लिए, कितने पिता लड़कियां लड़के पिता दोनों व्यसन में पड़े हैं, ऐसे लोगों की हम प्रार्थना करते हैं पिता, तो उनकी सुधि ले पिता, ऐसे बातों से पिता तू उन्हें छुड़ा मेरे खुदावंद यीशु। तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। कितने जवान बच्चे पिता नौकरी के लिए तरस रहे हैं पिता, उनको नौकरी नहीं है। कितने जवान बच्चे अपने घर को चलाने में के लिए पिता उनको मदद कर पिता, उनके नौकरी दिलाने में मदद कर पिता। हम प्रार्थना करते हैं ऐसे सरकार के लिए पिता, ऐसी कोई योजना निकाले कि पिता जो कोई भी नौकरी बगैर हो तो पिता उन्हें नौकरी दिलाने में मदद करे। ऐसी कारखाने मिले निकाले
ताकि पिता कोई भी बेरोजगार न हो मेरे खुदावंद यीशु। कितने बच्चे पिता अपना शहर गांव छोड़कर दूसरे शहरों में पढ़ाई करने जाते हैं, और ऐसे माँ बापों का सपना होता है कि हमारे बच्चे पढ़ाई लिखाई करके उच्च पदवी पाएंगे। ऐसे माँ बाप के लिए, जवानों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता कि माँ बाप के सपने को तू साकार कर मेरे खुदावंद यीशु। तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता, धन्यवाद धन्यवाद मेरे खुदावंद यीशु। तू महान पराक्रमी परमेश्वर, तेरा धन्यवाद पिता। एक एक को तू आशीर्वाद कर पिता, एक एक पिता जवान बच्चों के पिता तू सेवाओं को नौकरी धंधे में तू आशीर्वादित कर पिता। ये सारी प्रार्थना यीशु तेरे नाम से मांगती हूँ, सुन और दयासन से कबूल कर आसमानी पिता। आमीन आमीन आमीन। इतना जोर से ना। आया पीछे से भूत आया विंडो पे से। आमीन आमीन। प्रार्थना हो गया? हाँ हाँ ब्रदर, हो गया। परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना सुना, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अब हम आगे का समय पास्टर जी के हाथों में समर्पण करते हैं। आमीन। हालेलुया। प्रभु आपको सहायता करें। और प्रार्थना का 383 डे हो गया है। सुषमा मैडम को शायद तबीयत खराब है, बुखार है। अच्छा, प्रार्थना करेंगे प्रभु ने चंगाई दे। और आने वाले दिनों में 400 दिन के बाद, जॉर्ज पास्टर 400 दिन के बाद ब्लस राजस्थान करके हम कुछ दिन मीटिंग चलाएंगे। ब्लस राजस्थान की तमाम पादरियों को हम प्रचार के लिए अवसर देंगे। और फर्स्ट डे जॉर्ज पास्टर होगा मैसेज ब्लस राजस्थान, और सेकंड डे में होगा। उसके बाद कई पास्टर्स हमारे मध्य में आएंगे, और खास तौर पर उसी के लिए आप प्रार्थना करें। दूसरा एक खुशखबरी आपको हम सुनाना चाहते हैं। हमारा नेशनल यूनाइटेड क्रिश्चियन फ्रंट करके एक सभा को दिल्ली से चलाए जा रहे हैं। उसका कई पास्टर्स हमारे मध्य में चुने हैं। उसको झालावाड़ की डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के रूप में, प्रेयर कोऑर्डिनेटर के रूप में जॉर्ज पास्टर का हमने परमेश्वर ने चुना है। और हालेलुया, राजस्थान का कोऑर्डिनेटर मुझे चुना है। 2007 से मैं इसमें हूँ। और खास तौर पर हमारा इसी में प्रेज़ द लॉर्ड कई लोग इसमें जुड़े हुए हैं। और हरीश पास्टर मध्य प्रदेश की कोऑर्डिनेटर को उनको बनाया गया। एक जयपाल सिंह पास्टर हैं, जस्टिन राज पास्टर है, पयस पास्टर है, और काफी लोग इसमें जुड़े हुए हैं। और इन दिनों में इस मीटिंग सभा आने वाले दिनों में हमें चलाना बहुत जरूरी है पास्टर्स की मध्य में। उसी के लिए प्रार्थना करें। ब्लस राजस्थान करके बोलते हुए अनेक पास्टर्स हमारा मध्य में आएंगे। उस पास्टर्स प्रेज लॉर्ड हमारे मध्य में आकर, और उन पास्टर्स को हम परमेश्वर की चरणों में हालेलुया इन्वाइट करेंगे। हालेलुया। आज एक छोटा सा संदेश में आपकी ओर रखना चाहता हूं। और इब्रानियों की पत्री अध्याय 4 उसका 1 में लिखा है। और जल्दी से पढ़िए आप, जल्दी से। कोई भी ये संदेश को त्याग मतलब अनसुनी ना करे, जल्दी से संदेश को सुने। इब्रानी 4 के 1। इसीलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए। ऐसा न हो कि तुम में से कोई इनसे वंचित रह जाए। 3 प्रकार की विश्राम के बारे में बाइबल बताती है। 3 प्रकार की विश्राम यानी पहला विश्राम है। और हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पहला जो विश्राम है, मैंने पहले कहा, कोई भी कटो के चले ना जाए, प्रार्थनाओं में बने रहे। और उत्पत्ति की किताब में लिखा है, उत्पत्ति की किताब में उसकी दूसरे अध्याय में, उत्पत्ति की किताब में दूसरे अध्याय में हम पढ़ सकते हैं। जरा वो वचन पढ़िए, उत्पत्ति की किताब में दूसरी अध्याय का 7वीं वचन। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथों में जीवन का श्वास फूंक दिया, और आदम जीवित प्राणियों बन गया। उसके बाद हम आगे पढ़ सकते हैं। 7वां दिन परमेश्वर ने विश्राम किया, वो वचन आपको मिला है। 7वां दिन परमेश्वर ने विश्राम किया।
हाँ। Praise the Lord. आपको भी मिला नहीं है, मुझे भी नहीं मिला है। मिला है क्या आपको? मेरे को एक तो थोड़ा ढूंढने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है। 7वां दिन परमेश्वर ने विश्राम किया, 6 दिन मनुष्य को बनाने का, मिल गया। अभी आपसे मिल पूछे गया। तो 2 का मैं ही 3 है परेशान हो पासा, जाऊंगा। 2 का 2 का 3, 3 पढ़िए, 2 का 3। पढ़िए, 2 का 3। हाँ और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी हाँ और पवित्र ठहराया, हाँ। क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम लिया। पहला विश्राम, परमेश्वर ने विश्राम किया। और निर्गमन की किताब में भी लिखा है ये विश्राम दिन जो है हमें मालूम है। और 20वीं अध्याय का निर्गमन 20 का 8 में लिखा है, तो विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण करना, क्योंकि 6 दिन तो तू परिश्रम करना, अपना सब काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। तो पहला विश्राम दिन परमेश्वर ने विश्राम किया। हमें विश्राम दिन परमेश्वर के चरणों में आराधना में जाना है। हालेलुया। नंबर दूसरा विश्राम के बारे में मत्ती सुसमाचार में 11वीं अध्याय का 28वें वचन में लिखा है। मत्ती 11वीं अध्याय का 28 वचन में लिखा है, दूसरा विश्राम। आमीन। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो पहले परमेश्वर ने विश्राम किया, और 7वां दिन हमें आराधना के दिन है। और तीसरा के बारे में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने ये दुनिया में हमें आराम और शांति विश्राम देता है। ये ऐसे 2 प्रकार की विश्राम हो गया, है ना। लेकिन नंबर तीसरा विश्राम है, इब्रानियों की पत्री 4 में लिखा है। देखिए, आप लोग मेरे साथ है क्या? सुबह से काम करने के बाद, अभी जॉर्ज पास्टर सुबह से स्कूल में काम करने के बाद जॉर्ज पास्टर आता है। जॉर्ज पास आने के बाद उनकी बेटी बोलते हैं, पापा अपन घूमने चलेंगे। बॉम्बे से उनकी बच्चे आ गए। जॉर्ज पास्टर बोलेंगे, बेटा थोड़ा रुको, मैं सुबह से मेहनत करके आ रहा हूं, थोड़ा सा मुझे विश्राम करने दे, 1 घंटे में रेस्ट करने दे। इस प्रकार अभी हमारे शरीर में विश्राम नहीं है, क्योंकि हमारा जीवन चलते रह रहा है, चलते रह रहा है, चलते रह रहा है। इस्राएल लोगों को कनान देश को दिखाने के लिए लेके गया, कनान देश। आमीन, हालेलुया। हमें यहाँ पर जान सकते हैं दूसरा जो विश्राम हमने जो पढ़ा, तीसरा विश्राम के बारे में। तो पहले है ना, परमेश्वर ने विश्राम किया, और अगला क्या लिखा है, 6 दिन मेहनत करने के बाद 7वां दिन क्या करना है, परमेश्वर को आराधना करना। और ये दुनिया में बोझ से दबे हुए, कोई भी तनाव आ गया तो, तकलीफ आ गया तो परमेश्वर हमें विश्राम देता है। नंबर 4 जो है, हमें हमेशा में एक विश्राम है, वो है स्वर्ग देश। उसको मलयालम में स्वस्थता बोलता है, स्वर्ग देश। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी का प्रेज द लॉर्ड चले गया है। प्रेज द लॉर्ड, मेन विश्राम देश, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेन विश्राम कौन सा है? हमें यहाँ आराम करने के लिए समय नहीं है। हमें वहां जाने के बाद हम आराम करेंगे। इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन उसमें वंचित रह जाए। स्वर्ग की फाटक हमारे लिए अगर बंद हो गया तो यहाँ का प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हमें सब अर्थ हो जाएगा। यहाँ हमने हालेलुया बोला, आमीन बोला, प्रेज द लॉर्ड बोला, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमें हमारा आत्मिक जीवन से क्या लाभ होगा? इसलिए मुझे सुनने वाले मेरे प्यारो, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ये सब हमारे जीवन की उन्नति है। लेकिन स्वर्ग देश में हमें प्रवेश होना है, स्वर्ग के द्वार हमारे लिए बंद नहीं होना है। इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए। कितने लोगों के मन में एक डर है, मेरा आत्मा मरने के बाद मेरा आत्मा को एक विश्राम स्थान है। कितने लोग विश्वास करते हैं?
आत्मा का शांति के लिए। अभी कई लोग ऐसे प्रेयर कर रहे हैं हम स्वर्ग में चले जाएंगे, आप प्रेयर करना हमारा आत्मा का शांति के लिए। ऐसा नहीं होता आत्मा का शांति। आत्मा में आपको कंफर्म होना चाहिए। देखिए ट्रेन में यात्रा करने वाला है सुषमा मैडम, जॉर्ज पास्टर, और आपको मालूम है ट्रेन टिकट आपके हाथ में मिलने से पहले आपको मालूम है वेटिंग लिस्ट, नहीं तो RAC, और हालेलुया नहीं तो कंफर्म टिकट। विदाउट कंफर्म टिकट से ऐसे कोई जाएगा क्या? लेकिन आपको आज कंफर्म होना चाहिए। आमेन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम विश्राम में प्रवेश हो जाएंगे, स्वर्ग में प्रवेश हो जाएंगे, क्योंकि इस बात बोलेंगे तो हालेलुया बिल्कुल कम हो जाता है। देखिए बाइबल कहती है ये दुनिया में प्रभु को जाना, उद्धारकर्ता रूप में हमें सब कुछ ग्रहण किया। अगर हम स्वर्ग राज्य की वारिस नहीं होगा तो क्या लाभ है ये दुनिया में? हालेलुया। हालेलुया। क्यों चलाए जाते हैं? क्यों? हालेलुया। आमेन, स्तोत्र। क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है। दूसरा वचन पढ़िए। क्योंकि हमें उसी की तरह सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुनते हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ न हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। अभी बीच में हम लोग एक जगह पर गए थे, मैंने प्रचार किया, गांव के लोग थे और काफी लोग थे, पास्टर्स थे, प्रचार किया। प्रचार करने के बाद प्रचार का संदेश के विषय यही था जागना। तो मेरे बाद जो प्रचार किया वो प्रभु की दास ने खड़े होकर पूछा ये संदेश में कितने लोग जागा है? तो कुछ लोगों ने बोला हमने जागा है, कुछ लोगों ने बोला हमने जागा ही नहीं। और क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ नहीं हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। हमेशा मेरे मिसेस बोलती हैं कम चिल्लाया करो, क्योंकि वचन आपको साफ साफ हम समझाते हैं, ये विश्वास में हमें कुछ लाभ होना है। जब ये वचन आप सुनते हैं ये कान से, सुनने के बाद उस वचन के अनुसार जब आप जीवन बिताएगा तब हमारे जीवन में लाभ होता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उसी के लिए देखिए मैं आपको बताता हूँ, एक जगह पर केरल में जाते वक्त एक 70 साल के एक अम्मा जी, माता जी ने मेरे पास आके कहने लगा बेटा, मैं अभी भी बोलता हूँ एक बार और, पुराना बिरयानी गरम करके लेके मत आना। उसका मतलब पादरी लोग वचन अच्छा देना है, स्वर्ग के बारे में, नरक के बारे में, मन फिरावने के बारे में प्रचार करना बहुत जरूरी है। जीवन की पुस्तक के बारे में प्रचार करना बहुत जरूरी है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें केवल चंगाई, तात्कालिक आशीषों के बारे में प्रचार करने से आमीन, इसलिए आमीन, हालेलुया, ये वचन आपको सुनाया जा रहा है। आमीन, हालेलुया। आज रात्रि काल अगर तुरंत ही फूंक दिया जाएगा 12 बजे से पहले, कल कितने लोग रिवाइवल प्रेयर में बैठेंगे? आज रात काल 12 बजे तुरंत ही फूकेगा उदाहरण के लिए, और कल कितने लोग रिवाइवल प्रेयर में रहेंगे शाम को? क्योंकि फिर रिवाइवल प्रेयर नहीं होगा, फिर तो हम उठा लिए जाएंगे। उसका मतलब ये वचन सुनने से कुछ लाभ होना है। वचन सुनने से हृदय को रिसीव करना है, अंगीकार करना है। प्रार्थना के विषय के बारे में बोलेंगे तो, आराधना के विषय के बारे में बोलेंगे तो, क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ नहीं हुआ। क्योंकि लाभ होना है तो उस वचन पर हमें विश्वास करना है। ये मेरे लिए संदेश सुनाया जा रहा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। तो नंबर तीसरा, परंतु हम जिन्होंने विश्वास किया उस विश्राम में प्रवेश करते हैं। कितने लोग विश्वास करते हैं मरने के बाद एक जीवन है, आनंद जीवन है? कई लोग ये विश्वास करते हैं यहां में सब समाप्त होता है, नहीं है। मरने के बाद भी हमारी आत्मा में हमें एक विश्राम स्थान है, हमारे लिए है। हमें ये दुनिया, इसलिए मैं आज भी, मेरा कम से कम
37 उम्र हो गया है। आज सुबह भी प्रभु की आत्मा कहा 32 साल और तेरे पास है, जल्दी से काम कर, मैं ऊपर आ जा, ऐसे आवाज आता है। जल्दी से काम फुर्ती से कर, जल्दी से फुर्ती से कर। खूब प्रभु के लिए मेहनत करेंगे। अभी पिछले दिनों में सवेरे 7 बजे निकल गए थे विलेज के लिए, पूरा हाथ ठंडा पड़ गया। लास्ट में विलेज के अंदर, गांव के अंदर घुसने के बाद विलियम, अगर विलियम मेरे साथ होता रास्ता गलत नहीं होता, हम दोनों फंस जाते। लेकिन अकेला हो गया। जाने के बाद जाते गया नदी आई, लास्ट में पता नहीं कहां फंसा, ऐसे मुश्किल से आ गया। क्योंकि आत्मा का बोझ है। सोने के लिए मन लगता है, लेकिन मन में कहता है काम करो, काम करो, सेवा करो, सेवा करो, सेवा करो, सेवा करो। किसी का न किसी को आत्मा में लाओ, किसी को विश्वास में लाओ, किसी को हमें सुसमाचार सुनाओ, सुसमाचार सुनाओ। हालेलुया। अभी हमने यहाँ पर सुसमाचार सुनाने के लिए एक ट्रैक्ट बनवा के रखा, अभी तक दिया नहीं है वो ट्रैक्ट बनवा के रखा है इंटरनेट से हमने। आपके और मेरे सभी पापों की क्षमा के लिए भी ट्रैक्ट हम देते नहीं है, लेकिन वो सुसमाचार सुनाने के लिए जो वचन तैयार कर रखा है लोगों को देने के लिए। तो मैं कहने के मतलब, हमें जिन्होंने विश्वास किया है, हमें उस विश्राम में प्रवेश करते हैं। मरने के बाद एक स्वर्ग राज्य है, एक पिता परमेश्वर पुत्र मसीह है, हमें उनसे मिलना है। हमारे यहाँ से जीवन समाप्त नहीं होगा। ये दुनिया में जो कुछ हमारा जरूरत है, भोजन, वस्त्र, नौकरी, हमारे सारे परमेश्वर देगा, लेकिन ये नहीं है हमारे राज्य। ये बात को आपको याद करना जरूरी है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें Praise the Lord. जिन्होंने Hallelujah. विश्वास किया है उस विश्राम में प्रवेश करते हैं। जैसे उसने कहा, मैंने अपना क्रोध में शब्द कही है कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि भी जगत की उत्पत्ति के समय से उसके काम पूरे हो चुके हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि 7वां दिन के विषय में उसने कही, हमें यूं कहा है। अभी ये मीटिंग समाप्त हो जाएगा, अब जल्दी से कट हो जाएगा, जल्दी से दोबारा मीटिंग में आए, जल्दी से मीटिंग में आए।